आज हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के बारे में। अडानी ग्रुप के शेयर्स क्यों गिरते जा रहे हैं इतना और ये कब फिर उनकी गिरावट कब बंद होगी? सो फ्रेंड्स, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जब से हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई है उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव हो चुका है अडानी ग्रुप का शेयर। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो बड़ी गिरावट है वो तो हमें हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद देखने को मिल रही है, लेकिन उससे पहले भी कुछ बहुत ज़्यादा ठीक चार्ट नहीं लग रहा है। इसके जो टेक्निकल्स हैं उसमें कुछ दम बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। यहाँ पर कंटिन्यूअस यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन के साथ गिरावट का यहाँ पर हमें नेगेटिव ही चीज़ें दिखने को मिल रही हैं। तो इसका प्राइस एक्शन भी देखें, नॉर्मल प्राइस एक्शन भी यहाँ पर नेगेटिविटी की तरह इशारा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आती है और उसके बाद यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। देन यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है और न्यूज़ क्या होती है, एफपीओ को लेकर होती है। यहाँ पर जो दुबई की इजराइल फैमिली है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है यहाँ, और उनका मानना है कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो फंडामेंटल्स के काफ़ी सही है और उसको देखते हुए इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। लॉन्ग टर्म में इसके फ्यूचर्स काफ़ी ब्राइट है। और एक न्यूज़ और आती है यहाँ पर अडानी ग्रुप के द्वारा यहाँ पर इजराइल के हाइफा पोर्ट को एक्वायर करना। ठीक है, तो अडानी ग्रुप ने यहाँ पर हाइफा पोर्ट को एक्वायर किया यहाँ पर, जो कि चाइना लेना चाहता था, लेकिन चाइना के बजाय यहाँ पर इंडियन कंपनी जो कि अडानी ग्रुप है उसको मिल गया। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी और यहाँ पर ऐसा कुछ लग रहा था कि हो सकता है कि ये रिकवरी हो जाए। लेकिन अचानक से आज यहाँ पर एक न्यूज़ आती है मार्केट में, और वो न्यूज़ होती है क्रेडिट स्विस की। अब क्रेडिट स्विस क्या है? क्रेडिट स्विस एक इंटरनेशनल एजेंसी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक आप कह सकते हैं, ग्लोबल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। उसकी एक रिपोर्ट आती है, एक न्यूज़ आती है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो जो अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स हैं, अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को एज कोलेटरल लेने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स में एक बड़ी गिरावट शुरू हो जाती है। कोलेटरल्स क्या होते हैं और बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसके बार एक बार में हम देख लेते हैं। कोलेटरल्स होते हैं किसी भी चीज़ को गिरवी रखकर आपने कुछ चीज़ को उधार लिया है तो कोलेटरल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक से कुछ उधार लेना चाहते हैं तो बैंक आपसे कुछ सामान मांगेगा, कुछ प्रॉपर्टी मांगेगा या फिर कोई भी पेपर मांगेगा गिरवी रखने के लिए, ताकि उसकी सिक्योरिटी के बेस पर आपको लोन दे सके। ठीक है, तो वैसे ही एक एक बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स गवर्नमेंट भी इशू करती है। बॉन्ड्स एक तरह से फंड रेज करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ पैसे चाहिए, कुछ उधार चाहिए पब्लिक से, तो वो बॉन्ड्स इशू करती है और इन बॉन्ड्स को पब्लिक को बेचती है, और पब्लिक क्या करती है, बॉन्ड को परचेज करता है और गवर्नमेंट को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक को इस बॉन्ड्स के बदले इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, जो भी फंड्स पब्लिक ने यहाँ पर गवर्नमेंट को उधार दिए उनके लिए। ठीक है, तो जब बॉन्ड्स की मैच्योरिटी डेट आ जाती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, इन फंड्स को पब्लिक को वापस कर देती है और बॉन्ड पेपर होते हैं उनको ले लेती है। तो ऐसे ही जो रेपुटेड कंपनीज हैं वो कंपनीज भी बॉन्ड्स इशू कर सकती हैं फंड रेजिंग के लिए। और जो पब्लिक इनके होल्डर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ए पर्सन है जिसने 1 लाख रुपए का बॉन्ड लिया फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी से, अब वो इस बॉन्ड को कहीं पर गिरवी रखकर या फिर एज कोलेटरल देकर फर्दर और फंड्स उधार ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अडानी ग्रुप ने एक बॉन्ड इशू किया और ये बॉन्ड ए पर्सन ने लिया। अब ए पर्सन ने इन्वेस्ट किया है अडानी ग्रुप में बॉन्ड लेकर। ठीक है, अब अडानी ग्रुप क्या करेगा, ए पर्सन को इंटरेस्ट देगा इन बॉन्ड्स के बदले, जो पैसे यहाँ पर ए पर्सन ने अडानी ग्रुप को दिए हैं उसके बदले। ठीक है, लेकिन अब अगर ए पर्सन को कुछ फंड्स चाहिए, कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तब ये क्या करता है, बैंक में जाता है जो कि एक्स बैंक है। उस बैंक को कहता है कि मेरे पास अडानी ग्रुप के या फिर कुछ भी कोई भी कंपनी है उसके कुछ बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स को आप रख लो गिरवी अपने पास और मुझे कुछ पैसे उधार दे दो थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, अब क्योंकि एक ये रेपुटेड कंपनी है तो बैंक क्या करेगा, इन बॉन्ड्स को अपने पास गिरवी रख लेगा और ए पर्सन को कुछ पैसे दे देगा उधार। ठीक है, लेकिन अगर इस बॉन्ड्स की कुछ वैल्यू होगी तभी बैंक्स एक्सेप्ट करेंगे इस बॉन्ड को। लेकिन अगर इस बॉन्ड की वैल्यू नहीं है तो ये बैंक इस बॉन्ड को लेकर भी क्या करेगा, अगर ये पर्सन फ्रॉड करता है और वो बॉन्ड को मार्केट में बेचने जाता है वो बिकेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो तभी होगा जब इस कंपनी की वैल्यू नहीं है। तो अब अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को यहाँ पर क्रेडिट स्विस ने लेने से मना कर दिया है एज कोलेटरल। और वो इस चीज़ के लिए क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी के शेयर्स हैं वो कंटिन्यूस गिरते जा रहे हैं, इसलिए इसकी फंडामेंटल्स पर कंपनी को डाउट हो गया है। और यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए ऐसा डिसीजन लिया गया है क्रेडिट स्विस के द्वारा। तो अब ये न्यूज़ आते ही मार्केट में एक तरह से पैनिक सेलिंग आती है और कॉन्टिन्यूस लोग सेलिंग करने आ जाते हैं, और यहाँ पर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है अडानी एंटरप्राइजेज, जो कि अडानी ग्रुप का एक मेन कंपनी है उस चीज़ में।
अब हम ये गिरावट सिर्फ यहीं पर नहीं देखते हैं, अगर हम इसको इंट्राडे बेसिस पर देखें तो यहाँ पर एक काफ़ी पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसको 5 मिनट पर इस चार्ट को देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर लगभग ठीक-ठाक चल रहा था जब तक बजट स्पीच चल रही थी। यहाँ ऐसा लग रहा था हो सकता है कि थोड़ी बहुत कुछ इसमें रिकवरी हो जाए। लेकिन उसके बाद जैसे न्यूज़ आती है यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ही यहाँ पर ऐसी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक न्यूज़ का असर लग रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को अडानी ग्रुप के अदर कंपनी में देखें, फॉर एग्जांपल अडानी पोर्ट की अगर बात करते हैं, तो अडानी पोर्ट में भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। अडानी पोर्ट ने यहाँ पर अडानी ग्रुप ने हाइफा पोर्ट को एक्वायर किया, जो कि इज़राइल का पोर्ट है। तो उस चीज़ को देखते हुए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर थी। इसके बेस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पर एटलीस्ट अडानी पोर्ट में देखने को मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे अभी लगभग 19% का यहाँ पर डाउनफॉल हमें दिख रहा है। 19% क्लोजिंग के साथ यहाँ पर 90% डाउन मूव के साथ यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। ठीक है? तो ये भी काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है अडानी ग्रुप के लिए, और जो इसमें गिरावट है वो काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है इन सभी कंपनीज़ में अडानी ग्रुप की। तो ये देखने वाली बात होगी कैसे मैनेज होती हैं चीज़ें, कैसे मैनेज करता है अडानी ग्रुप अपने इस गिरते हुए शेयर प्राइसेज़ को, अपनी कंपनी को कैसे बचा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बात करें हम अडानी ग्रुप की एज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, तो अडानी ग्रुप एक रियल बिज़नेस में इन्वॉल्व है। इस कंपनी को कुछ जो शेयर मार्केट में इनकी कंपनीज़ की जो प्राइसेज़ हैं, इनके गिरने से कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मार्केट में जो इसके ट्रेड होते हैं, जो सेंटिमेंट्स, जो इसके फंडामेंटल्स हैं, वो स्टॉक प्राइसेज़ में दिखने चाहिए। तो उसके बेस पर यहाँ पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और ऊपर से यहाँ पर न्यूज़ हैं, 3-4 न्यूज़ यहाँ पर इसके अगेंस्ट में हो गई हैं, तो उसकी वजह से कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन का एक तरह से प्रेशर है, रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए। तो ये चीज़ों पर क्या असर होता है और कैसे मैनेज होता है, ये चीज़ें आगे देखने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं अडानी पावर की, तो अडानी पावर में भी हम देख सकते हैं यहाँ पर कंटीन्यूअस लोअर सर्किट लगते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर अगर अडानी पावर की बात करते हैं, तो न्यूज़ के बाद यहाँ पर इतनी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी इस कंपनी की जो टेक्निकल्स हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो इस कंपनी में काफ़ी जो पर्टिकुलर अडानी पावर में तो टेक्निकल्स इसके काफ़ी पुअर हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक हो चुका है, और अब इसकी जो डाउनफॉल है वो काफ़ी शार्प हो सकती है, अगर ये ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अनुमान अगर हम लगाते हैं यहाँ पर, तो अडानी ग्रुप की कंपनीज़ कि जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं यहाँ पर मार्केट में। अभी देखने वाली बात होगी कि अडानी ग्रुप इसको कैसे मैनेज कर पाता है और आने वाले टाइम में क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।